आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जिले के मंडली कारागार में प्रदेश सरकार के जेल मंत्री दारा सिंह चौहान ने कम्युनिटी रेडियो का शुभारंभ किया है। इस रेडियो के चल जाने से जेल में बंद कैदियों को उनके मनपसंद के गाने सुनने को मिलेंगे। अभी तक पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जेल के भीतर कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की जा चुकी है। इसी के तहत आजमगढ़ कारागार में कम्युनिटी रेडियो का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का मुख्य मकसद कारागार में बंद कैदियों को डिप्रेशन से बाहर निकालना है। यहाँ पर कैदियों की फरमाइश पर उनके मनपसंद गाने सुनाए जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश की जेल में तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिससे जेल में बंद कैदी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। सरकार के मंत्री का कहना है कि लगातार सरकार कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्यक्रम चला रही है। आज जेल में IT के सेक्टर में कारपेंटर प्लम्बर की ट्रेनिंग दी जा रही है और बड़ी संख्या में कैदी जेल के भीतर इन कार्यों से जुड़कर अच्छी कमाई कर रहे हैं और अपने घर वालों को पैसे भी भेज रहे हैं। सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान का कहना है कि जब जेल से कैदी बाहर जाएंगे तो समाज को एक अच्छा संदेश देंगे। कैदियों के लिए ओपन जिम के कॉन्सेप्ट पर भी काम चल रहा है। जेल में बंद ये कैदी कुछ अनहोनी ना करें, इसको ध्यान में रखते हुए इन्हें शारीरिक मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना में 26 से अधिक पर्यटकों की मौत के मामले में सरकार द्वारा कार्रवाई के सवाल पर सरकार के मंत्री का कहना है कि जिस तरह से घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे, इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भी घटना का संज्ञान लिया। गृह मंत्री के चेहरे के भाव से समझा जा सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिसको पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। इससे पूर्व भी भारत और स्ट्राइक कर चुका है। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। आपने देखा होगा जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी खुद जो घटना के बाद तुरंत वहां पे पहलगाम में दौड़ पे गए थे, उनके चेहरे के भाव से आप समझ गए होंगे कि आने वाले दिन में होने वाला क्या है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। CCS की मीटिंग में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और आने वाले में देखिए, जब पिछली बार घटना घटी थी सीमा पर इसी तरीके का आतंकी गतिविधियों पर, जिस तरीके से हमारी सेना ने बहादुरी के साथ जो है एयर स्ट्राइक के द्वारा जो है वहां पे तमाम चौकियों को तबाह करके उनको एक संदेश दिया था। इस बार मुझे लगता है जिस तरीके जितना गंभीर इस घटना को लेकर के जिस तरीके से देश के लोग हैं, देश का गुस्सा, उनका सेंटिमेंट पूरे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पूरी तरीके से परिचित है और निश्चित रूप से आने वाले दिन में कुछ बड़ा ऐसा ऐतिहासिक काम होगा जिसे पाकिस्तान सदियों तक याद करेगा। मंत्री जी, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है और सर्वदलीय बैठक में भी ये निर्णय लिया गया है कि विपक्षी दलों ने भी ये कहा है कि सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े हैं, तो आगे क्या नजर आ रहा है इस चीज को? निश्चित रूप से विपक्षी दल के नेताओं को भी बधाई देना चाहते हैं जिन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक में इस तरीके का समर्थन किया है। क्योंकि देश पहले है, फिर राजनीति होगी, तो देश हमारा कैसे सुरक्षित रहेगा, इसके लिए सारे विपक्ष ने भी समर्थन किया है। तो निश्चित रूप से हम लोग उनका स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं और आने वाले दिन में पूरा विश्वास है। हम नारा जो लगाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो निश्चित रूप से मोदी है तो मुमकिन होगा और कुछ न कुछ ऐतिहासिक कदम जरूर प्रधानमंत्री जी उठा रहे होंगे। पाकिस्तान के लिए एक शब्द कह दीजिए बस। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा जो सदियों तक याद रखेगा। से ओपन जिम की बात हो गई और फिर रेडियो की बात हो गई, आगे चल के इसको किस तरीके से और प्रदेश में और इम्प्लीमेंट में किस तरीके से लेके आया जाएगा, ये सवाल है। देखिए, प्रयास हमारा है कि जिस तरीके से इस प्रदेश में और क्राउडिंग की भी समस्या रही है, आज पूरी तरीके से पिछले 13 सालों की जो क्राउडिंग थी पूरी तरीके से हम उसको मिनिमाइज करने का काम किया है। उसमें नए नए बहुत सारे स्किल दे करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करने का काम किया है। और प्रयास हमारा तो ओपन जेल का भी कंसेप्ट हमारे उत्तर प्रदेश से पहली बार आया है। अभी जो फतेहगढ़ जेल है, हमारा लखनऊ जो आदर्श जेल है, उसको भी हम कह सकते हैं कि वहाँ के बंदी जो है, वहाँ दिन भर जो रहते हैं कैदी, वहाँ पर है दिन भर काम करके कमाते हैं और कमा करके अपने घर का खर्चा बर्चा भी चलाने का काम करते हैं, परिवार का भरण पोषण भी करने का काम करते हैं।
तो इस तरीके के और भी स्किल दे करके हम उन बच्चों को जो कैदी बंदी है जो सीखना चाहते हैं उनको हम पारिश्रमिक भी देते हैं और उनको जो है सिखा करके छूटने के बाद जो है अपने पैर पर खड़ा करने के बाद जेल प्रशासन जो मदद करके उनको लोन दिलवा करके दुकान आदि खुलवा करके भी उनको पैरों पे खड़ा करने का प्रयास करता है। देखिए, आज पहली बार इंडिया विजन फाउंडेशन जिसके अध्यक्ष हैं इस देश की पहली महिला IPS अफसर डॉक्टर किरण बेदी जी, जिनके द्वारा ये इंडिया विजन फाउंडेशन संचालित है। और लखनऊ में एक बार एक मीटिंग हो रही थी हम सारे अधिकारी कर्मचारियों की भी, उसमें बात आई कि इस तरीके का जो रेडियो स्टेशन इन्होंने स्थापित किया उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में, मैंने उसे रखा था पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण भाग है जो पिछड़ा हुआ है, जहाँ की जेलों में इस तरीके की चीजें नहीं हैं। तो आज इसका उद्घाटन भी हुआ है इस रेडियो स्टेशन का जो इंडिया विजन फाउंडेशन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसके संचालन से, चूंकि ये कारागार विभाग केवल रक्षा का ही काम नहीं करता बल्कि सुधार का भी काम करता है, और इसमें कारागार में बंद जो बंदी और कैदी हैं उनको राष्ट्र के समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सतत जो उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है और इस तरीके के तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इस बंदी के सुधार के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किए जा रहे हैं। अभी हमारे जेल में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गया हूँ, मैक्सिमम जिलों में आज वहाँ पे आर्ट का काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई बाहर से सीख के आए थे, बल्कि वो बंदी जेल में रह करके इतनी अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं कि वह जो है देश के बड़े महत्वपूर्ण जजों के पास, बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों के पास जो पेंटिंग मंगाई जाती है, आज वह जो कैदी था, जो बंदी, वो छूट गया है। छूटने के बाद अब वो आर्ट गैलरी खोलने जा रहा है। इसी तरीके से IT के क्षेत्र में तमाम बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग जिनको दी जाती है वो सीख करके बाहर जा करके अपना खुद की दुकान खोलते हैं। बहुत सारे स्किल का काम किया जाए, वहाँ पे कारपेंटर का काम है, प्लम्बर का काम है, पढ़ाई लिखाई का काम है, बहुत ऐसे अच्छे अच्छे काम जो स्किल दे करके जेल के अंदर उनको समाज में के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाता है और खुद के पैरों पे खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। और हमने जेल में प्रयास किया कि उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए रक्षाबंधन का त्योहार हो, भैया दूज का त्योहार हो, विजयदशमी हो, दीपावली हो, इस तरह के त्योहारों में ही जेल के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी मिलकर के उनके साथ भाईचारगी जहाँ पैदा करते हैं वहीं पर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। मैंने देखा कि जेलों में, मैं दशहरा के दिन भी मैं गया था, गाजियाबाद जेल में गया था, रक्षाबंधन के दिन मैंने नोएडा जेल में गया था। किस तरीके का परफॉर्मेंस उनका इतना खूबसूरत था, मुझे लगता है वो बच्चे जब छूट के जाएंगे बाहर निकलने के पास तो निश्चित रूप से समाज को एक नया संदेश दे सकते हैं। इसलिए हमारे जेल के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, अभी हमने ओपन जिम का कंसेप्ट लाया है पूरे प्रदेश में कि जो बच्चों को मानसिक विकास के साथ साथ, जिस तरीके से इंडिया विजन फाउंडेशन के तत्वाधान में इस रेडियो स्टेशन का हमने स्थापना यहाँ किया है, और उनके मानसिक विकास के लिए जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और अवसाद में चले जाते हैं उनसे निकाल करके कुछ अनहोनी न कर ले, समाज के मुख्य धारा से जुड़े, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी हमने उनके ओपन जिम का कंसेप्ट लाया है। और मुझे लगता है थोड़ी देर में स्थापित होने के बाद उसका भी कैदी बंदी उसका फायदा उठाएंगे। आपने देखा होगा जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री, जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी खुद जो घटना के बाद तुरंत वहाँ पे पहलगाम में दौड़ पे गए थे, उनके चेहरे के भाव से आप समझ गए होंगे कि आने वाले दिन में होने वाला क्या है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। CCS की मीटिंग में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और आने वाले में देखिए, जब पिछली बार घटना घटी थी सीमा पर इसी तरीके का आतंकी गतिविधियों पर, जिस तरीके से हमारी सेना ने बहादुरी के साथ जो है एयर स्ट्राइक के द्वारा जो है
वहां पे तमाम चौकियों को तबाह करके उनको एक संदेश दिया था। इस बार मुझे लगता है जितना गंभीर इस घटना को लेकर के जिस तरीके से देश के लोग हैं, देश का गुस्सा, उनका सेंटिमेंट पूरे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पूरी तरीके से परिचित है और निश्चित रूप से आने वाले दिन में कुछ बड़ा ऐसा ऐतिहासिक काम होगा जिसे पाकिस्तान सदियों तक याद करेगा। मंत्री जी, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है और सर्वदलीय बैठक में भी ये निर्णय लिया गया है कि विपक्षी दलों ने भी ये कहा है कि सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े हैं, तो आगे क्या नजर आ रहा है इस चीज को? निश्चित रूप से विपक्षी दल के नेताओं को भी बधाई देना चाहते हैं जिन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक में इस तरीके का समर्थन किया है। क्योंकि देश पहले है, फिर राजनीति होगी, तो देश हमारा कैसे सुरक्षित रहेगा, इसके लिए सारे विपक्ष ने भी समर्थन किया है। तो निश्चित रूप से हम लोग उनका स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं और आने वाले दिन में पूरा विश्वास है। हम नारा जो लगाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो निश्चित रूप से मोदी है तो मुमकिन होगा और कुछ न कुछ ऐतिहासिक कदम जरूर प्रधानमंत्री जी उठा रहे होंगे। पाकिस्तान के लिए एक शब्द कह दीजिए बस। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा जो सदियों तक याद रखेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।